आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से दिया इस्तीफा, आकाश अंबानी बने कंपनी के चेयरमैन। एकनाथ शिंदे के बेटे के जरिए शिवसेना ने खेला ये बड़ा दांव, क्या है प्लान बी, करेगा उद्धव सरकार का उद्धार। मुंबई लौटकर आइए और मुझसे बात कीजिए, गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों से बोले उद्धव ठाकरे। अरब सागर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, 5 लोगों का रेस्क्यू, 4 लापता। फडणवीस सीएम बने तो शिंदे को डिप्टी सीएम कुर्सी, जानिए बागी गुट के संभावित मंत्रियों की लिस्ट। उद्धव ठाकरे, आदित्य और संजय राउत पर दर्ज हो देशद्रोह का केस, बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी। G7 में पीएम मोदी को क्यों बुलाया गया, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने बताया। बिजनेस टाइकून पालोनजी मिस्त्री का निधन। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी पर कंडोम कंपनी ने दी ऐसी बधाई, पटकर रणवीर भी नहीं रोक पाए हंसी। कोरोना पॉजिटिव रोहित शर्मा की कैसी है तबीयत, 3 साल की बेटी समायरा ने बताया हाल। एशिया और भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो में बड़ा बदलाव हुआ है। मुकेश अंबानी ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को कंपनी के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि 27 जून 2022 को बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। इसमें रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। यह घोषणा रिलायंस की एजीएम से पहले ही की गई थी। महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा अपने हाई लेवल पर पहुंच गया है। शिवसेना में बगावत बढ़ती जा रही है। सीएम उद्धव ठाकरे के गुट से एक के बाद एक विधायक टूटते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। इसी बीच शिवसेना ने पार्टी को फजीहत को बचाने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने दोनों सदनों के सांसदों की एक टोली बनाकर उन्हें सरकार बचाने के लिए सक्रिय कर दिया है। ये सभी सांसद एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे से संपर्क साध रहे हैं। उद्धव समर्थक सांसद श्रीकांत को दोस्ती की दुहाई देने के साथ साथ उद्धव के नेतृत्व में पार्टी को एकजुट रखने जैसी बातें कर रहे हैं। शिवसेना में बागी एकनाथ शिंदे गुट और ठाकरे कैंप में अदालती लड़ाई के बीच एक बार फिर नरमी का रुख दिखाई पड़ा है। गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे ने कहा है, मुंबई लौटकर आइए और मुझसे बात कीजिए। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच शुरुआती दौर की वार्ता के बाद ही गतिरोध आ गया था। शिवसेना के बागी विधायक की संख्या करीब 40 है और उनके साथ करीब 10 निर्दलीय विधायक भी हैं। अरब सागर में सागर किरण रीग में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। यहां तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलटों के साथ 7 यात्री सवार थे। इसमें से 5 को बचा लिया गया है, 4 लोग लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना प्रमुख अपने बागी विधायकों को मनाने में नाकाम रही है। ऐसे में अभी तक पर्दे के पीछे रही बीजेपी धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी ने अब सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनाए जाने की तैयारी लगभग हो चुकी है। फडणवीस इस प्लान को फाइनल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं।
महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे और पार्टी नेता संजय राउत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। जनहित याचिका में मांग की गई है कि तीनों नेताओं के खिलाफ अराजकता और सरकारी काम को रोकने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। यह अर्जी सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने अर्जी में मांग की है कि अदालत ठाकरे, पिता, पुत्र और संजय राउत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक लगाए। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के मुद्दे पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में घूमने पर भी रोक लगाई जाए। जर्मनी में चल रहे G7 के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा बतौर मेहमान भारत को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से जर्मनी के दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो आदि नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग इसे लेकर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। G7 देशों की बैठक में भारत को बुलाए जाने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन और अरबपति उद्योगपति पालोनजी मिस्त्री का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने मिंट को इसकी जानकारी दी। कंपनी की तमाम बड़ी उपलब्धियों में मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का निर्माण कराना भी शामिल है। बता दें, कंस्ट्रक्शन के अलावा कई अन्य सेक्टर में उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लगातार अपने फैंस को खुशखबरियां दे रहे हैं। पहले दोनों की शादी, फिर उनकी एक साथ पहली फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर और अब दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार की सुबह रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लिए सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई, क्योंकि आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया। लेकिन इसी बीच एक कंडोम कंपनी ने कुछ इस तरह बधाई दी कि ये पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ड्यूरेक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी मार्केटिंग रणनीति के रूप में एक मजेदार पोस्ट डाला, जिसमें लिखा, महफिल में तेरी हम तो क्लियरली नहीं थे, बधाई। आपको बता दें कि ये लाइन रणबीर की सुपरहिट फिल्म ए दिल है मुश्किल के गाने चन्ना मेड़िया से है। इसके साथ ही पोस्ट को शेयर करते हुए ड्यूरेक्स इंडिया ने कैप्शन दिया, द जोमो इज रियल, बधाई हो आलिया और रणबीर। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर हैं और यहां कोरोना संक्रमित हो गए हैं। टीम इंडिया को इंग्लिश टीम के खिलाफ 1 जुलाई से टेस्ट मैच खेलना है। इसमें रोहित का खेलना बेहद मुश्किल लग रहा है। फिलहाल रोहित शर्मा आइसोलेशन में हैं। रोहित की तबीयत कैसी है, इस पर उनकी 3 साल की बेटी समायरा ने अपडेट दिया है। दरअसल समायरा का एक वीडियो अपडेट हो रहा है। इसमें फैंस ने समायरा से उनके पिता रोहित का हाल पूछा है, तो तुतलाती हुई समायरा पिता रोहित का हेल्थ अपडेट बताती है।